आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा सरल और सिंपल प्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिसको यूज करते ही, दबाते ही, कोई कलर नहीं लगाना, कोई मैग्नेट नहीं लगाना, केवल दबाने मात्र से आपकी बंद नाक फट से खुल जाएगी। तो क्या है वो पॉइंट, कैसे दबाना है, क्या करना है, क्यों करना है, वो सारा आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा आखिरी तक देखिए ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए और आप उसका आनंद उठा सकें, और साथ ही आपको ये भी पता चल सके कि इसको कब लगाएं, कब ना लगाएं, कब करें, कैसे करें, क्या करना, किसको करना है। ये सारे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे का समाधान भी मिलेगा। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है इसी तरीके के छोटे छोटे 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से आपकी सहायता करना। समस्या गंभीर हो, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से ना होता हो, तो फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन के अलावा एक ही प्रॉब्लम के ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, एक ही बार बार कमेंट आते हैं, फिर मैं उसके लिए लेक्चर करती हूँ। जैसे कि अभी 10 और 11 जनवरी में मेरा विंटर स्पेशल लेक्चर है, जिसमें मैं ब्रेन प्रोटेक्शन, हार्ट प्रोटेक्शन, कॉमन प्रॉब्लम एस्थमा है, जगह जगह पे बिल्कुल चिलिंग हो रही है, तो इन सब के लिए मैं पूरा एक कंप्लीट वेबिनार देने जा रही हूँ। तो वो कर लेती हूँ, उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हेल्थ चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इसी तरीके के हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ ताकि आप उसको आजमा करके घर बैठे अपने आप को फिट रख सकें। तो ये सारे काम हैं मेरे जो मैं समय समय पर करती रहती हूँ। अब आइए आज बात कर लेती हूँ कि अगर नाक बंद हो जाए, ये पूरा जाम हो जाए, तो इसको कैसे खोलें। मिडिल एज के हैं, परेशानी ज़्यादा नहीं होती। ओल्ड एज के हैं, परेशानी शुरू हो जाती है। दम घुटने लगता है सांस लेने में, वज़न ज़्यादा है तो भी दम घुटेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी होती है हमारे छोटे बच्चों को, क्योंकि ये वो ना तो अंदर खींचना जानते हैं, ना तो बाहर निकालना जानते हैं, और बिल्कुल उनका दम घुट जाता है। और फिर पूरी रात उनकी तो ख़राब होती है, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी परेशान होते रहते हैं। अब आप उनको एक्सपेक्टोरेंट देंगे ताकि बलगम निकले, बलगम निकालें कैसे? लूज, फिर मोशन के ज़रिए निकलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मैं ऐसे पॉइंट बता दूं। देखिए, सबसे पहले सीखिए, समझिए कि आखिर ये नोज ब्लॉक होती क्यों है, और क्या ये पॉइंट सचमुच में इसमें कारगर होते होंगे, तो कैसे होते होंगे। जब आप इसको समझ लेंगे तब आपको पॉइंट का फिजियोलॉजी भी समझ में आ जाएगा। तो नाक बंद होने के कारण पहले समझिए कि किस वजह से आपकी जो नोज है वो ब्लॉक हो जाती है। इसके कारण की अगर बात की जाए ना, तो इसमें सबसे पहले कारण में आता है आपका मौसम। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी आती हैं। तो क्या क्या रीज़न हो सकता है जहां हमारा ध्यान जाना चाहिए, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। विंटर की अगर बात करी जाए, वैसे तो बहुत सारे कारण हो जाएंगे, लेकिन मैं विंटर सीजन की बात करूंगी। तो विंटर सीजन में जो कोल्ड है और ड्राई एयर है, ये आपके नेजल पैसेजेस को क्या करती है? इरिटेट करती है, जिसकी वजह से जो यहाँ का ब्लड वेसल है वो स्वेल कर जाता है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगता है। म्यूकस माने वही नोजी जो निकलती रहती है, तो वो एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस कर देता है। इसी वजह से आपकी नाक हो जाती है बंद। इसके अलावा अगर आपके इंडोर यानी घर के अंदर आपने कोई ऐसी हीटिंग चीज़ यूज़ करी है, ब्लोअर है, हीटर है, इसकी वजह से अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई हो जाता, सूख जाता है, और इसकी वजह से अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, प्रदाह हो जाता है, जो अगेन आपके नोज को कर देता है ब्लॉक। इसके अलावा अगर इंडोर कोई एलर्जिन है, जैसे आपने मान लीजिए कि घर में कोई पेट आपके है, उससे कहीं कोई आपको एलर्जी है, कारपेट अगर पुराना है, नई साफ सफाई है उसमें वो है, विंटर में फंगस लग जाती हैं चीज़ों में, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर इससे आपको एलर्जी है, तो भी ये आपका अंदर जा करके ये चीज़ों को क्या करता है? ड्राई कर देता है फट से, और ड्राई करते ही एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होगा, और ये म्यूकस जो है आपके नेजल पैसेज को ब्लॉक कर देगा,
और आपका नाक ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स अगर हैं आपके नोज़ की, तो भी आगे चल करके ये परेशानियां होती हैं। तो आप कुछ रीजन देखते हैं ड्राई एयर कैसे करता होगा। कोल्ड एयर क्या करता है, कोल्ड एयर में आपके लेस मॉइस्चर होता है। अब इंडोर हीटिंग आपने यूज़ किया, इसने अलग से ड्राई कर दिया, फिर क्या हुआ, अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, नेजल लाइनिंग जो है वो डिहाइड्रेट हो गई। अब ये इरिटेशन करेगी, जब इरिटेशन करेगी तो वहाँ इन्फ्लेमेशन आएगा, इन्फ्लेमेशन आएगा तो एक्स्ट्रा म्यूकस क्रिएट होगा, और म्यूकस क्रिएट होते ही आपका नाक ब्लॉक हो जाएगा। बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अभी भी आप विंटर में देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी अगर आप सांस अंदर की ओर लेंगे तो यहाँ सूखा सूखा फील होगा ये, क्यों, कोल्ड की वजह से। तो ये तो नॉर्मल है। दूसरा होता है ब्लड वेसल का रिस्पॉन्स। तो इसमें भी मैंने बताया कि जो कोल्ड एयर है वो क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है ब्लड वेसल को। इस चीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह भी बढ़ जाता है, ये बड़ा नोन है, ये आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर भी जान लीजिए। तो जब आपका ब्लड वेसल नोज का कंस्ट्रिक्ट होता है तो ये क्या करते हैं, ये उसको डायलेट करेगा, सिकोड़ेगा, मतलब प्रयास करता है ना कि उसको फैला दो, जिसकी वजह से वहाँ एक स्वेलिंग आएगी और वहाँ म्यूकस जो अंदर भरा हुआ है निकल नहीं रहा है, अंदर भर गया है और उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप कहते हैं नाक में है तो, लेकिन छिड़क रहे हैं तो बाहर भी नहीं आ रहा, एकदम जाम है, अंदर टाइट हो गया है। तो उसका कारण भी ठंड के वेदर में ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से ये घटना होती है। अब इंडोर एलर्जन की वजह से क्यों हो जाता है ये वाला, तो जब ये इंडोर एजेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारा कैसे बताऊं मैं, ये एलर्जिक के सिम्टम को ट्रिगर कर देता है, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो जो भी है। तो इसकी वजह से कंजेशन आता है नोज में, और जब कंजेशन आएगा, कुल मिला के ऐसा समझिए मोटा मोटा कि कोई भी चीज़ अंदर न जाने पाए उसके लिए बॉडी के ये रिएक्शन है। अगर ठंडी हवा अंदर चली गई लंग्स में तो लंग्स में क्या हालत होगी, बुरी हालत हो जाएगी। इसीलिए ये सारे प्रोटेक्शन हमारे इसी लेवल से पूरे किए जा रहे हैं, इसलिए ये कोई बीमारी नहीं है, ये बचाव में अपनाए गए साधन है। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए इसमें कहीं आपका एक्सपोजर हो गया, सर्दी लग गई, नाक पूरा जाम हो जाता है, क्यों जाम हो जाता है, दैट इज द रीजन। कोल्ड वाले फ्लू हैं, तरह तरीके के, इसके नाम कोई भी रख लीजिए, लेकिन किसी भी तरीके का अगर ये आपका फ्लू का अटैक है, और ये सर्दी का मौसम फ्लू के लिए पीक सीजन है, वंडरफुल उनका सीजन है, मस्त सीजन है, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट कॉज कर देते हैं इन्फ्लेमेशन और म्यूकस, जिसकी वजह से भी नाक हो जाती है ब्लॉक। अब इसके लिए उपाय क्या करें, तो ह्यूमिडिफायर यूज़ करें। ह्यूमिडिफायर का मतलब कि अगर आप घर में अपने कोई हीटर या ये कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आसपास कहीं कोई एक डिब्बे में पानी भर के रख दीजिए, तो बैलेंस करता रहेगा, दिखाई भले नहीं देगा लेकिन बैलेंस हो जाएगा। अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज़्यादा आपके नेज़ल पैसेज को मॉइस्ट होने में मदद मिलेगी, और नाक जो आपका ब्लॉक है वो नहीं होगा। इसके अलावा स्टीम ले सकते हैं। अपने इंडोर के जो ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको लगता है कि मोल्ड है, फंगस या कुछ है, उसको हटा दीजिए। नेज़ल को रिंस करते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये तो हो गए उपाय जो मैं ना बताऊं तो भी आप जानते हैं, मेरा काम है बताना नाक की ब्लॉकेज को इमीडिएट कैसे ठीक करें। तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, नाक जहाँ आपकी एंड होती है, नाक की डिज़ाइन चाहे जो भी हो, आप कहेंगे मेरी नाक तो लंबी है जी, फिर वो अपनी लेखनी लेकर के कवि बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए बताना पड़ रहा है कि नोज की जो ये रूट है, यहाँ पर आपको हल्का सा डिप्रेशन यानी गड्ढा मिलता है, वो वाला डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन माने गड्ढा हल्का सा यहाँ मिलेगा। होल कह नहीं सकती, होल का मतलब पूरा आर पार होगा, है ना, तो यहाँ डिप्रेशन होता है हल्का सा। ऐसे करेंगे और इसको 1 2 3 नेजल पैसेज गो। क्या किया इसने इतनी जल्दी, क्या सचमुच में ऐसा होता है? अगर इसकी ऑथेंटिसिटी पे आपको कुछ देखना हो
प्रमाण लेना हो, कुछ सोचना करना हो, तो आप हमारे खांसी वाली वीडियो देख लीजिए, हमारी और भी वीडियोस हैं ठंड लगने वाली, वो देख लीजिए, कमेंट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जितना कहा जाता है उतने ही में काम करता है या कुछ झूठ फरेब भी हो सकता है। तो उसी की तरह आज भी कह रही हूँ कि ये 1 2 3 सांस ले लीजिए, खुल गई। तो 3 सेकंड की आज की भी वीडियो है, लेकिन इसको बताने में हमने इतना टाइम क्यों ले लिया, इतने में तो नाक बंद होकर के जान निकल जा रही है मेरी, ऐसे कमेंट भी आते हैं। तो जिनकी जान निकल रही हो इतने दिनों से, थोड़ी देर वो और रोक लें, इस वीडियो को देख लें जो भी 10-12 मिनट की है, और उसके बाद भी उन्हें लगता है कि यार अब अपने प्राण छोड़ देने चाहिए तो छोड़ दो, और अगर दवा के अंदर लेना चाहो तो ले लेना। कितनी देर करना है, किसको कैसे, देखिए नेजल पॉलिप है, नाक में कोई मांस का ग्रोथ हो गया है, तब अगर सांस नहीं ले पा रहे हैं तो ये पॉइंट वहाँ कतई नहीं काम करेगा, क्योंकि नेजल पॉलिप का ये पॉइंट नहीं है। ये इमीडिएट, क्योंकि लोकल पॉइंट है, तो इमीडिएट ये नाक का जो इन्फ्लेमेशन है उसको तुरंत हटा देगा, म्यूकस को लूज कर देगा, वो जो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं वो आप बाहर निकाल पाएंगे। या छोटा बच्चा है तो लूज हो जाएगा तो वो अपना अंदर चला जाएगा या बाहर निकल आएगा, जिसे आप साफ कर सकते हैं। तो ये वहाँ काम करेगा, लोकल काम करेगा, और 3-4 सेकंड में ही काम कर देता है। कितनी बार करें, जब आपका जाम हो तब दबा के कर लीजिए। और बाकी आपको ये उपाय बता दिया मैंने कि अपने आप को हाइड्रेट करते रहे ताकि इन्फ्लेमेशन होने न पाए। जब इन्फ्लेमेशन होगा ही नहीं तो फिर नोज़ आपका ब्लॉक ही नहीं होगा। तो ये उपाय आपको करना है, छोटा सा उपाय है, इतना छोटा है कि वास्तव में कुछ सेकंड का ही है, लेकिन इसके पीछे इतना बताना ज़रूरी था कि हो क्यों रहा है, ताकि आप इसको समझ करके जब तब बिहेव करेंगे तो आपको बिल्कुल पक्का और ऑथेंटिक वाला परिणाम सामने आएगा। नहीं तो पता चला ब्रोंकाइटिस है या ये कोलैप्स हो रहा है, न्यूमोनिया है या कुछ है, और आप कहें नाक बंद है और हमने आपका पॉइंट लगाया तो काम नहीं किया, वहाँ भी काम करेगा लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग। तो ये लोकल पॉइंट है कि तुरंत यूँ करिए और आपका काम हो जाए, चलते फिरिए। तो दिन में 10 बार 12 बार जितनी बार मन करे उतनी बार करिए। एक बार दबाएंगे तो कितनी देर खुलेगा, कई घंटे के लिए खुल जाएगा। 2-4 बार जहाँ थोड़ी थोड़ी देर में दबा लिया, मुश्किल से 10-10 बार, या हो तो जाएगा 3-4 सेकंड में ही। तो अगर 10 बार 12 बार ऐसे दबा लिया तो ये धीरे धीरे फिर अपना रूटीन में आ जाएगा और ठीक कर देगा। अब बताइए ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट तो करना ही है कि कितनी देर में काम किया, कैसे काम किया, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। अगली वीडियो का टॉपिक बताइए, अगर मुझे सूट किया तो मैं इस पर ज़रूर बना दूंगी, क्योंकि देखिए जो गंभीर बीमारियां होती हैं उस पर वीडियो बनाने का, एक एक पॉइंट देने का कोई मतलब नहीं होता। 1-2 पॉइंट देने का मतलब कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाने बैठी हूँ, जो अपने वश का है नहीं। तो आप ऐसा कमेंट करें जिस पर मैं बना भी सकूं, और शेयर तो कर ही दीजिएगा। लोग इतनी दुआएं देंगे आपको, इतनी दुआएं देंगे कि वाह, आपने हमारी बंद नाक खोल करके समस्या का समाधान कर दिया। आपको पता भी नहीं कि अगर नाक बंद हो जाए तो यहाँ क्या क्या फील होता है, एकदम दम घुट जाता है, लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। देखा है मैंने ऐसे लोगों को। तो इसलिए लोगों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और मैं फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ, चलती हूँ नया कंटेंट तैयार करने। थैंक यू सो मच।